माटी में आप सबका स्वागत है। सेंथिल बालाजी कौन है? ईडी की कार्रवाई के बाद आईसीयू में भर्ती हुए सेंथिल बालाजी विपक्ष से क्यों मिला समर्थन? ईडी के छापेमारी के बाद सेंथिल को आईसीयू में भर्ती कराया गया। आइए जानते हैं क्या है सच। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में डीएमके सरकार के बिजली मंत्री वी सेंथिल बालाजी के घर पर मंगलवार 13 जून को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने छापेमारी हुई और इसके बाद देर रात ईडी ने सेंथिल को अपनी कस्टडी में ले लिया। कस्टडी में लिए जाने के बाद सेंथिल फुट कर रोने लगे। इसके बाद उन्होंने सीने में दर्द की शिकायत की। अन्नापन्ना में ईडी के अधिकारी सेंथिल बालाजी को सरकारी अस्पताल लेकर आए। अस्पताल पहुंचने के बाद भी सेंथिल रोते हुए दिखे। इसका वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है। सेंथिल को आईसीयू में भर्ती कराया गया। और आइए जानते हैं कि सेंथिल बालाजी की है कौन और इसके घर ईडी ने क्यों छापेमारी की, पूरा मामला क्या है, विपक्ष ने क्यों सेंथिल समर्थन को दिया। पहले जानिए क्या क्या हुआ। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम ने राज्य के बिजली मंत्री वी सेंथिल के घर और कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी शुरू कर दी। करीब 10 घंटे तक चली छापेमारी के बाद ईडी ने सेंथिल को कस्टडी में ले लिया और इसकी खबर वायरल होते ही डीएमके के समर्थक आग बबूला हो गए। उधर सेंथिल की फुट कर रोने लगे। बाद में उन्हें सीने में दर्द की शिकायत कर सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया और जहां भी उनका इलाज चल रहा है। इस बीच सेंथिल से मिलने के बाद बड़ी संख्या में डीएमके नेताओं और कैबिनेट मंत्री भी अस्पताल पहुंचे। जिस अस्पताल के बालाजी को भर्ती कराया गया है वहां केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवानों को तैनात किया गया है। सेंथिल के समर्थन के देश भर के अन्य विपक्षी दलों में ट्वीट किया है और सभी के एक स्वर में इस छापेमारी को भाजपा की साजिश करार दिया। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने कहा, हम इस पूरी प्रक्रिया को कानूनी कानूनी तौर पर निपटने हम बीजेपी और धमकी भरी राजनीति से नहीं डरते। और वही डीएमके राज्यसभा सांसद और वकील एनआर एल्गो ने उनकी गिरफ्तारी पर कानूनी की प्रक्रिया को पालन नहीं किए जाने का आरोप लगाया है। कौन है सेंथिल बालाजी? 47 साल के सेंथिल बालाजी तमिलनाडु की डीएमके कांग्रेस गठबंधन सरकार के बिजली मंत्री हैं और सेंथिल का जन्म 21 अक्टूबर 1975 को करूर में हुआ और सेंथिल ने गवर्नमेंट एनआरटीएस कॉलेज करूर में पढ़ाई किया है और 1940 से सेंथिल ने राजनीति में कदम रखा। पहली बार उन्होंने निकाय चुनाव लड़ा और लोकल बॉडी से सदस्य
चुने गए और 2011 में 2015 के बीच वह तमिलनाडु सरकार में परिवहन मंत्री भी रहे। जब जानिए ईडी ने सेथिल को यहाँ क्यों छापेमारी की। प्रवर्तन निदेशालय ईडी धन शोधन के एक मामले की जांच कर रही है और इसी सिलसिले में करूर जिले से ताल्लुक़ रखने वाले द्रविड़ मुनेत्र करसग्रम दुर्मुख के कद्दावर नेता बालाजी से जुड़े परिसरों पर मंगलवार को छापेमारी की थी। उच्चतम न्यायालय ने बालाजी के खिलाफ कथित नौकरी के बदले नकदी घोटाले के में पुलिस और ईडी के जांच की अनुमति की और जिसके कुछ महीने बाद यह कार्रवाई की गई। सेथिल के समर्थन में क्यों आया विपक्ष। इसे समझने के लिए हमें राजनीतिक विशेषज्ञ प्रोफेसर अजय सिंह से बात की। प्रोफेसर अजय ने कहा कि यह वक्त देश की सियासत में तमिलनाडु की अहम भूमिका है और तमिलनाडु देश के उन 5 राज्यों में शुमार है जहां लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें हैं। यहाँ लोकसभा की 39 सीटें हैं और सभी सूबे में डीएमके और कांग्रेस गठबंधन की सरकार है और ऐसे में भाजपा ने भी यहाँ पूरे ताकत झोंक दी। पिछले 6 महीने के अंदर तमिलनाडु की देश में काफ़ी चर्चा है और प्रधानमंत्री मोदी ने काशी तमिलनाडु संगम का आयोजन करवाया। इसके अलावा नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में भी तमिलनाडु को संतों ने पूजन किया और तमिलनाडु की संस्कृति से जुड़ी सौगल को संसद भवन में रखा गया। कुल मिलाकर भाजपा ने तमिलनाडु पर काफ़ी फोकस किया। प्रोफेसर सिंह आगे कहते हैं कि तमिलनाडु सरकार पर कई तरह के गंभीर आरोप लगे हैं। बिजली मंत्री धन शोधन मामले में फंसे हुए हैं और इस मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ही आदेश दिया है। भाजपा जनता जानती है कि इस मामले में 2024 चुनाव के दौरान मुद्दा बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु की भाजपा के मजबूत होने का मतलब है कि डीएमके, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का कमज़ोर होना। विपक्षी दलों अभी भी राष्ट्रीय स्तर पर एकजुट होने की कोशिश में जुटे हैं और विपक्ष के ज़्यादातर नेता किसी न किसी मामले में फंसे हुए हैं। विपक्षी लगातार एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रहा है। ऐसे में जानिए कि ये दल तमिलनाडु की बिजली मंत्री पर पक्ष में खड़े हैं। इसके जरिए पूरा विपक्ष ये बताने की कोशिश करेगा कि भाजपा की केंद्र सरकार जानबूझकर विपक्ष दलों ने नेताओं को टारगेट कर रही है। खबरें यहीं तक समाप्त है।